मेरे एमपीएस मेरे साथ खड़े हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में हम रोज प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जो कैंटोनमेंट एरिया है उसकी सैंक्टिटी को हमने कभी मजरू नहीं होने दिया। एक सोल्जर ने कहना है कि आप यहां से नहीं गुजरेंगे तो हम वहां से गुजरे नहीं। सारा कुछ भुगता है हमने, इन्होंने तो बेचारों ने भुगता ही कुछ नहीं है। लेकिन हमने जो एहतजाज है, जो पॉलिटिक्स है और जो हमारे मुहाफिज हैं, उसके दरमियान तमीज़ रखी है हमेशा। और ये हर एक ने किया है, ये हर एक ने किया यहाँ पे। और ये जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया है, जिन नौजवानों को वर्गलाया गया है, पढ़े लिखे लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आप सोचें कितने नफरत के इंजेक्शन लगाए गए हैं, कितनी नफरत भरी गई अंदर। ऑपरेट कोई कर रहा है, इस्तेमाल कोई कर रहा है, इस्तेमाल कोई हो रहा है। पता नहीं कितनी लेयर्स हैं इस साजिश की जो पता लगेंगी। ये जो आग लगी है, ये कोई पेट्रोल से तो नहीं लगी हुई, या ये माचिस की तीली से नहीं लगी हुई, ये तो केमिकल से लगी हुई आग है। मुंह से बोल रही है। ये केमिकल क्यों थे उनके हाथों में? किसने दिए? किसने ये मनसूबाबंदी की? हमने जेलों में गए, बेगुनाह जेलों में गए, हंसते हंसते गए, साल 1.5 जितना टाइम था काटा, वापस आ गए। उस वक्त भी इतनी गर्मी थी, इतनी तकलीफ थी। मुल्क पर एक नकाब पोश मार्शल लॉ लगा हुआ था। मैं कभी आपको पता कहने से बाज नहीं आता ये बात, लेकिन हमें पता था कि कौन क्या कर रहा है। आप अपनी मुसल्लह अफवाज को एम्बेरस नहीं कर सकते। दुनिया की कोई कौम अपनी फौज को एम्बेरस नहीं करती। वो आपके लिए जाने देते हैं, वो बॉर्डर्स पे आपके लिए आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान की फौज तो एक दोहरी जंग लड़ रही है, बॉर्डर्स के बाहर भी लड़ रही है और बॉर्डर्स के अंदर भी लड़ रही है। तो एक फौज जो जाने दे रही हो और जो हालत जंग में हो, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और कितना मुश्किल होगा जो दुश्मन को 5 गुना ताकतवर दुश्मन को अपने सीनों पे रोक के खड़े हैं, इनको रोकना उनके लिए कोई मसला होगा? लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सोचा गया होगा कि कोई बेगुनाह जो है उसकी जान ना चली जाए, किसी गुनाहगार की भी जान ना चली जाए। पर इसका नाजायज फायदा तो नहीं उठाया जा सकता, इसको कमजोरी तो नहीं समझा जाना चाहिए। मैं खुद एक थॉरोब्रेड डेमोक्रेट हूं, किसी मार्शल लॉ की कभी हिमायत नहीं की और मेरे खानदान ने तो थ्रू आउट उसको अपोज किया। लेकिन मुझे याद है जब अयूब खान साहब के दौर में 65 की जंग लड़ी, मेरे वालिद साहब उनके सख्त तरीन नाकद थे, जेलों में जाते थे, वॉर कमेटी बनी, वो उसका हिस्सा थे। क्योंकि आप अपनी फौज को मजबूत करते हैं, कौम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है। जो लोग अपनी फौज को टारगेट करें, उनसे बड़ा कोई बदबख्त और बदकिस्मत नहीं हो सकता। तो ये फौज के वकार की भी अलामत है। ये घर, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जना के हवाले से इसका एक तकद्दुस है। और फिर GHQ जो हमारी ताकत की अलामत है, जो पाकिस्तान की हैबत की अलामत है, आप उस पर पिल पड़े। और फिर MM आलम का जहाज़, जो हमारे जो फाइटर पायलट हैं उनकी अजमत का सबूत, आपने उसे जला दिया। फिर आपने जो सुपीरियर हमारी एजेंसी है उसके दफातर पे आपने हमले किए। तो ये कहीं डिज़ाइन हुआ होगा ना बैठ के? यार सारी ज़िंदगी हमने सियासी एहतजाज किया, आप में से बहुत सारे हमारे साथ ग्रो किए हैं, आपने सालों से ये देखा है। मुझे बताइए, ये जगह है एहतजाज करने वाली या चेयरिंग क्रॉस है? यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ कौन लेके आया आप? 3 अतराफ से हमला किया गया कोर कमांडर हाउस पे। ये 3 अतराफ से हमला करने वाले कौन थे? उनका डिज़ाइन क्या था? वो किसके लिए काम कर रहे थे? जो आग लगा रहे होंगे उन्हें तो पता भी नहीं होगा वो किसके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें ऑपरेट कौन कर रहा था। ये इतना सादा नहीं है, ये मजलूमियत की कहानी नहीं है। तो इसलिए हम सब इस कभी तरीन फेल की, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ, शोहदा के वारिसों के साथ, अपने गाजियों के साथ अपनी यकजहती का, सॉलिडारिटी का पूरी आवाज़ के साथ, जज्बे के साथ इजहार करते हैं। हम ये भी चाहते हैं और ये कहेंगे और इस बात को हम मॉनिटर भी कर रहे हैं कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले और कोई गुनाहगार बचे नहीं। ये सियासत नहीं हो रही। सियासत कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं है, सियासत GH के ऊपर धावा बोलना सियासत नहीं है, तो दहशतगर्दों के काम है। इससे पहले किन्होंने हमले किए GHQ पे? दहशतगर्दों ने किए, जिनसे रियासत मुकाबला कर रही है। आपने भी वही काम किया। यह नहीं हो सकता कि आप सियासी गिलाफ पहन के वो काम करें जो टेररिस्ट करते हैं और आपको इसलिए एमनेस्टी मिल जाए कि आप सियासी पार्टी का आपने गिलाफ ओढ़ा हुआ है। बड़ी अजीब बात है ये। तो एक यकीन करें कि जिन साहब ने, जो उनके लीडर हैं, उनके और बहुत सारे जुराइम हैं। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि उन्होंने
एक पूरे नौजवानों की एक नस्ल को, उसको उसके दिमागों को आलूदा कर दिया, जहर से भर दिया उनके दिमागों को। लीडरशिप का काम है कि वो नौजवानों को मुस्तकबिल का रास्ता दिखाएं, वो उनको टेक्नोलॉजी की बात समझाएं, वो उन्हें शफाफियत की बात समझाएं। नौजवानों को ये कहना कि तुम पिल पढ़ो, सियासी लीडर तो जेलों में जाते हैं, कभी ठीक जाते हैं कभी गलत जाते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। यहाँ तो इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी सजा काटने के लिए खुद आ गए थे। यहाँ लोग फांसियों पे झूले हैं, यहाँ लोगों ने जाने दी हैं, जरा ठहर जाए सारे लोग, यहाँ लोगों ने जाने दी हैं। तो ये मुझे आप बताइए कि ये तरीकाकार क्या है और इसका क्या जवाब है उनके पास। उन्हें पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनकी पार्टी और लीडरशिप को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें अपनी नदामत और गलती का तस्लीम उसे करना चाहिए, बरसर-ए-आम पब्लिकली अपॉलॉजी करनी चाहिए कौम से, अफवाज पाकिस्तान से माजरत करनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये एहतजाज नहीं है, ये हमला है, ये दहशतगर्दी है, ये तखरीबकारी है, ये शरपसंदी है। सियासत का ये कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मुश्किल अदवार देखे हैं, उन्होंने जद्दोजहद की है, लोग मार्शल लॉ के खिलाफ लड़े हैं। ऐसा तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं जो आपने कर दिखाया। जो काम इंडिया नहीं कर सका, जो इंडियंस काम नहीं कर सके, वो काम आपने कर दिया। जो टीटीपी नहीं कर सकी कामयाबी से, वो आपने कर दिखाया, सियासत की गार्ब में, सियासत की आड़ में। तो इसको कबूल भी नहीं किया जा सकता, इसको तस्लीम भी नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ मुस्तरद किया जा सकता है, इससे इजहार बरात किया जा सकता है, इसकी मजम्मत की जा सकती है। तो मैं एक बार फिर आप सब अरकान प्रेस का शुक्रगुजार हूँ। अगर आप कोई बात करना चाहें इस हवाले से तो मैं उसके लिए बार-बार ये बात हो रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, तो उसकी पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी वाली बात मेरे लिए में तो कोई नहीं है। तो जो आपने मुज़ाकरात की बात की है, ये बड़ा अहम सवाल है। पूरी कौम को पता है कि मुज़ाकरात के दौर में मैं उस सारे अमल का हिस्सा भी था, और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि अपने बहुत से दोस्तों के इख्तलाफ के बावजूद इनिशिएट करने वालों भी शामिल था। इनिशिएट किया जिन लोगों ने कि बात करनी चाहिए। बात करने का कोई माहौल होता है, बात करने का कोई एजेंडा होता है। जब वक्त था और हमने बात की तो इनकी टीम जो थी वो भी रीजनेबल बात कर रही थी। बात तो तय हो गई थी, बात तय हो गई थी। बात क्या थी? इलेक्शन करवाना है, पूरे मुल्क में एक वक्त में कराना है। वो तो सब चाहते हैं इलेक्शन हो, एक वक्त में हो, आइन के मुताबिक हो, ट्रांसपेरेंट हो, इस पर तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। डेट का इख्तलाफ था, वो भी हमने तकरीबन तय कर लिया था। जब इनकी टीम वापस इनके पास गई, इन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, बंद कर दो अपना इन मुज़ाकरात को। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इनकी मुज़ाकराती टीम में कुछ लोग अभी इनके साथ हैं, कुछ जो हैं वो घर बैठ गए हैं, कुछ छोड़ गए हैं। वो सारे पब्लिक फिगर्स हैं, उनसे पूछें, मेरा नाम लेके पूछें आप, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तो जब मुज़ाकरात का माहौल हमने पैदा किया, गालियाँ खा के भी, वो तो आपने नाकाम बना दिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क के वकार के जो अलामतें उन पर हमला करें, आप दिफाई तनसीबात को टारगेट करें, आप गुंडागर्दी करें और आप समझें कि आप दबा लेंगे, और जब नाकाम हो जाए तो फिर कहीं मुज़ाकरात करते हैं। वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है उन्होंने, वो किससे मुज़ाकरात करेगी? उनसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। सियासी जमातों को तो वो चोर कहते थे, गद्दार भी हमें कहते थे। हालांकि ये जो काम किया गया ये गद्दारों वाला काम है जो हमने कभी सोचा भी नहीं। इसलिए मुज़ाकरात का ये माहौल